अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है कि आप किसी भी बंदे को एक पावर दे देते हो। आपकी कोई भी चीज़ है, गाड़ी है, मकान है या कुछ भी है, जो आपकी कोई चीज़ किसी मुल्क के अंदर है, पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में है, आप उस जगह मौजूद नहीं हो, तो आप किसी को एक अटॉर्नी पावर दे देते हैं कि भाई आप मेरी ये चीज़ यूज़ करो, इसको इस्तेमाल करो या मेरे बिहाफ पे सेव कर दो, या इसको कुछ भी जो आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखेंगे कि ये इसको पार्शली यूज़ करो 50% या जो भी उसमें जो टर्म एंड कंडीशन होगी, उस लिहाज से जो दूसरा बंदा होगा जिसको आप पावर दे रहे हैं, वो आपकी वो चीज़ आपकी होगी, आपके नाम पे होगी। गाड़ी मसलन गाड़ी है, वो आपके नाम पे है, मगर आप अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो वो आपकी गाड़ी सेल कर सकता है और वो गाड़ी गाड़ी सेल हो जाएगी। आप उधर मौजूद नहीं होंगे, मगर आपने एक बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, वो अप्रूव्ड है पाकिस्तान से या यूएई में या गल्फ कंट्री में। किसी भी जगह, आप जिस जगह में मौजूद नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी उस जगह दी जाती है किसी बंदे को, अपने दोस्त या रिलेटिव को या कोई भी आपका जानने वाला, उसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। भाई ये मेरी गाड़ी सेल कर दो। मैं मसलन आप पाकिस्तान चले गए कैंसल, ठीक है, आपकी गाड़ी है यूएई के अंदर या गल्फ कंट्री में, आप क्या करेंगे, पाकिस्तान में बैठ के एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे किसी के नाम की। आपका जो दोस्त है उसकी डिटेल लेके उसमें लिखेंगे, वो पावर ऑफ अटॉर्नी आप टीसीएस या कोरियर जैसे भी है उसको यूएई में भेजेंगे, गल्फ कंट्री में, जिस भी कंट्री में वो बंदा है, ठीक है। उधर से वो पावर ऑफ अटॉर्नी फिर वो लेके जाएगा मुतलका डिपार्टमेंट में। जब वो गाड़ी सेल होगी तो वो बंदा, क्योंकि आपने उसकी डिटेल उस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिख दी है, तो वो बंदा आपकी गाड़ी सेल कर सकता है और अपने नाम पे भी करवा सकता है। मतलब जैसे उसको आप उस पेपर में लिख देंगे, उसको वैसे वो चीज कर सकता है। तो बात कर लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। डिफरेंट टाइप की होती हैं। लैंड से रिलेटेड है, व्हीकल से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो जनरली जो हम लोग यूएई के अंदर गल्फ में काम करते, तो हमें दो दो टाइप की पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ती है। या तो गाड़ी होती है या फिर हमारी ग्रेजुटी होती है। हम लोग वापस चले जाते हैं तो हमारे पैसे जो होते हैं इधर यूएई में रह जाते हैं, तो वो लेने के लिए हम लोग को पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुटी के बारे में। अगर अल्लाह न करे आप कैंसिल हो गए या किसी वजह से पाकिस्तान चले गए, दोबारा वापस नहीं आ सकते, आपके कुछ पैसे हैं किसी कंपनी के पास, ठीक है, आपकी ग्रेजुटी, आपने 5-10 साल काम किया, तो अभी वो पैसे, आप तो इधर प्रेजेंट नहीं है यूएई के अंदर, आप पाकिस्तान में अभी, और आपके पास वीज़ा नहीं है, आप आ नहीं सकते, यार पैसे इतने कम है कि आप वीज़ा लेके आएंगे कि आपको कुछ बचेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल पावर ऑफ अटॉर्नी एक आप अपने जिस भी जगह में रहते हैं उधर कोर्ट कचहरी होंगे, उधर जाएं, स्टाम्प पेपर लें। मैंने तो 200 का लिया था, आप सस्ता स्टाम्प पेपर भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि ये वाला लेना है, 50 वाला लेना है या 100 वाला। 50 वाला अगर मिलता है, 20 वाला मिलता है, कोई भी सस्ता सा मिलता है वो ले लें स्टाम्प पेपर। तो कुछ कंपनी तो उसको यूई अटेस्टेशन मांगती है कि भाई इसको एम्बेसी से भी अटेस्टेड करवाओ, कुछ नहीं मांगती। तो आपने पेपर लेना है उसके ऊपर जो, अगर आपके पास प्रिंटर है घर में पाकिस्तान में, तो आप एक वर्ड में एक मैसेज, मतलब इसका एक जो भी आपका इशू है, मतलब आपने, मैं अपना दोस्त, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बताई कि भी मेरा ये जो जितना भी हिसाब है इस बंदे को दे दो। ये उसका पासपोर्ट नंबर चाहिए, जो बंदा आपके पैसा कलेक्ट करेगा यूएई के अंदर या सऊदीया में, किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर, उस बंदे की डिटेल चाहिए, उसका नाम, पासपोर्ट नंबर, और कंपनी में उसका क्या है डेजिग्नेशन है, जो भी है उसकी डिटेल है, आपने उस पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर उसकी एमरेट्स आईडी या जो भी है सऊदीया में, उसमें उसका नंबर है जो उसका अकामे का, वो डाल देना, ठीक है। वो मुकम्मल उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका नाम एज पर पासपोर्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ताकि अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहिए कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी में बंदे का नाम लिखा है ये बंदा वही है या कोई और है, तो उसको वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि हाँ बंदा ये वही है। उसका डिटेल लिख के आप एक
उसमें एक ईमेल टाइप कर दें, भाई मुझे ये चाहिए, ये बंदा है, इसके मेरे जो भी ड्यूज हैं, जो भी मेरी ग्रेजुएट है, इस बंदे को दे दो, और नीचे अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिख के, अपना पाकिस्तान का आईडी कार्ड नंबर लिख के उसमें साइन कर दो। तो ये जब आप स्टाम्प पेपर लेंगे तो आपको कचहरी से ही 2-3 वो स्टाम्प लगा देते हैं स्टाम्प पेपर की, जो उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। उसके बाद मेरी वो जो कंपनी थी उसने बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए, इसको अटेस्टेशन नहीं चाहिए, खाली आप ये पावर ऑफ टर्नी हमें मेल कर दें हमारे कंपनी के एड्रेस पे, हम उस बंदे को पैसे दे देंगे। तो कुछ कंपनी बोलती है नहीं भाई, ये पावर ऑफ टर्नी आप फॉरेन से भी अटेस्टेड करवाओ और उसको एम्बेसी से भी अटेस्टेड करवा के फिर भेजो। तो फिर इसके लिए जब आपको ये स्टाम्प पेपर मिल जाएगा, इसके ऊपर प्रिंट आउट लेके जो भी आपका बंदा है डिटेल उसकी लिख के, सब्जेक्ट लिख के, सारा कुछ लिख के कि भाई इसको ये मेरे पैसे इसको दे दो, तो वो आप जाएंगे पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर के ऑफिस, वो आप फॉरेन वाले आपका वो पावर ऑफ टर्नी को आपके देखेंगे, उसको एक आपकी आईडी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके उसको अटेस्टेड करके आपको दे देंगे। फिर वही पावर ऑफ टर्नी आपने लेके जानी है इस्लामाबाद, जो भी अगर सऊदी है, यूएई है, जो भी एम्बेसी उसमें लेके जानी है, वो लोग उसको अटेस्टेड कर देंगे, पीछे स्टैंप लगा देंगे, और वो फिर आपने बाय कोरियर, बाय टीसीएस उसको भेजना है यूएई के अंदर, और उधर से वो बंदा वो रिसीव करेगा, और वो पेपर जब लेके जाएगा तो उसको आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास एक अप्रूव्ड आ गया कि भाई ये बंदे ने ये चीज़ भेजी हुई है। तो समटाइम जो कंपनी बोलती है कि ये अभी पाकिस्तान एम्बेसी, जो पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी उधर से अटेस्टेड हुई है, इसको यूएई एम्बेसी से भी करवाओ। अगर वो बोले तो करवाओ, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी निज़ाम चल जाता है। और समटाइम सिर्फ पेपर, ये एक स्टाम्प पेपर पे आप ये लिख के टाइप करके उनको देंगे तो इससे भी काम चलता है, क्योंकि ये जब आपने मेल कर दी तो उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना, आप फ़ोन पे वर्बली भी उनको बता सकते हैं भाई ये काम मैंने खुद किया है। अच्छा, दूसरी पावर ऑफ टर्नी के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी कोई गाड़ी है यूएई के अंदर, आप कैंसल आ गए हैं, वापस नहीं जा सकते, कोई मसला है, आप चाहते हैं यार कोई बंदा मेरा वो चीज़ें, मेरी वो गाड़ी है वो सेल कर दे, या आप किसी को सेल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यार किसी बंदे का नाम करवा दूं गाड़ी अपनी, मैं तो अभी जा नहीं सकता या मुझे कुछ साल के लिए रुकना पड़ेगा, तो मैं गाड़ी उसके नाम करवा देता हूँ, वो मेरी गाड़ी चलाता रहेगा, जब मैं दोबारा आऊंगा तो उससे गाड़ी ले लूंगा, या आप सेल कर दें। तो उसके लिए भी पावर ऑफ अटर्नी बनती है पाकिस्तान में। आपने वही काम करना है, स्टाम्प पेपर लेना है, उस पर टाइप करना है अपना नाम और जो आपकी आईडी नंबर है, ताकि जो भी है गाड़ी का मॉडल, कलर, इंजन नंबर, प्लेट नंबर, चेजी नंबर, मॉडल नंबर, और मतलब जो भी उसकी गाड़ी की फुल डिटेल है ना, इंजन नंबर तक हर चीज़ उसमें डाल देनी है कि ये गाड़ी मैं इस बंदे को अथॉरिटी दे रहा हूँ, उस बंदे का नाम भी लिख देना जिसको आप अथॉरिटी दे रहे हैं। ठीक है, इसको अथॉरिटी दे रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी को सेल भी कर सकता है, रिन्यूअल भी कर सकता है, अपने नाम ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, जो आप चाहते हैं कि वो बंदा कर सके उसमें लिख देना है, और लिख के नीचे अपना नाम वगैरह लिख के सिग्नेचर कर देने हैं, और थंब इम्प्रेशन लगा देना है, ताकि अगर वेरिफिकेशन हो तो वो हो जाए। उसके बाद क्या करना है कि ये गाड़ी का मामला है और ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ये पावर ऑफ टर्नी जाएगी। इसके लिए भी कोई आपको मतलब ये नहीं है कि स्टाम्प पेपर भाई बड़ा वाला लेना है, 50-100 वाला कोई भी चलेगा, जो भी नॉर्मल आपको मिल जाए वो लेके उसमें टाइप करना है सारा डाटा। तो क्योंकि ये गाड़ी से रिलेटेड है तो आपने जाना है इसको लेके, जब ये स्टाम्प पेपर रजिस्टर्ड होना चाहिए कचहरी में, ये आप देखेंगे अगर नीचे ये 2 स्टाम्प लगी है, ये कचहरी से लगी हुई है, उन लोगों ने लगा के दी थी। तो इसके पीछे भी वो एक लगा देते हैं, बैक साइड अभी मेरे पास नहीं है, तो वो कचहरी वाले इसको अटेस्टेड कर देते हैं। उसके बाद आपने जाना है इसको लेके फॉरेन अफेयर मूफा, उधर जाना है, उनको बताना है भाई मेरी ऐसे ही यूएई के अंदर एक गाड़ी है मेरे नाम पे है, ये मैं पावर ऑफ टर्नी के एक अपने दोस्त को या मैं अपने रिलेटिव या एक बंदा है उसको मैं जानने वाले को मैं भेजना चाहता हूँ, तो वो आपसे गाड़ी का आपका जो मुल्किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगेंगे, उसकी एक आपने कॉपी अटैच करनी, फिर आपका वीज़ा, पासपोर्ट, वो डिटेल आपसे मांगेंगे, जो भी है वो सारी डिटेल आपने दे के अटैच करके, और उसी टाइम वो आपको थोड़े से पैसे लेके उसके पीछे एक रेड कलर की छोटा स्टिकर लगा देंगे, स्टंप लगा के बोलेंगे चाय,
आपकी ये होगी। उसके बाद फॉरेन से होने के बाद आपने फिर उसी को पेपर को लेके जाना है यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद, क्योंकि ये गाड़ी का मामला है, इससे एम्बेसी विदाउट एम्बेसी नहीं होगा। तो वो एम्बेसी वाले जब देखेंगे फॉरेन ने अटेस्टेड कर दिए, तो आप वो साशे वाले या किसी को भी थर्ड पार्टी को दे के यूएई एम्बेसी से भी उसको स्टैंपिंग करवा के अटेस्टेड करवा के फिर वो आपने भेज देनी है बाय कोरियर बाय टीसीएस टू यूएई। यूएई में जो आपका फ्रेंड है उसका एड्रेस लिखना है, वो रिसीव कर लेगा। या अगर ये कोई बंदा पाकिस्तान से जा रहा है या इंडिया से जिधर से भी है आप, तो उसको बाय हैंड भी दे सकते हैं। मैंने तो बाय हैंड, एक दोस्त जा रहा था उसको दे दी थी, वो उसने जाके उसको दे दी थी, तो कोरियर के पैसे भी बच गए थे। अगर क्योंकि आजकल तो डेली फ्लाइट आते जाती है, किसी भी कोई भी बंदा जा रहा है, ये तो खाली एक पेपर है ना, एक पेपर किसी को भी पकड़ा दे इनवलप में डाल के वो उधर पहुंचा देगा, उस मुतलका बंदे को बोल देंगे भाई इस बंदे के पास पेपर है, जाके ले लो। वो आपके कोरियर के जो 150 दिरहम है वो भी बच जाएंगे। तो अभी जब इधर आ जाएगी तो आपने फर्स्ट ट्राई करनी है इस जो पावर ऑफ टर्नी को ऐसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में लेके जाना कि भाई ये गाड़ी मैं अपने नाम करवाना चाहता हूँ, ये बंदे ने मुझे, इसके बंदे के नाम थी, इसने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दी है। तो आप अगर तो वो एक्सेप्ट कर ले, ओके ठीक है। सम टाइम वो बोलेंगे नहीं इसको लेके जाओ यूएई एम्बेसी, मूफा यूएई से भी अटेस्टेड करवा के लाओ, फिर उसके लिए भी आपको 150 दिरहम मेरे ख्याल से और देने पड़ेंगे, मूफा से भी करवाना पड़ेगा। मेरे केस में तो उन लोगों ने जब देखा कि ये पाकिस्तान से अटेस्टेड है, पाकिस्तान यूएई एम्बेसी से अटेस्टेड है, तो उन लोगों ने बोला ठीक है इधर का छोड़ो, ओके गाड़ी ट्रांसफर कर दो इस बंदे के नाम। सम टाइम अगर वो बोल देंगे नहीं इधर से भी करवाओ, यूएई एम्बेसी से भी करवाओ, इन साइड आके भी करवाओ, तो फिर वो भी करवानी पड़ेगी। ये डिपेंड ऑन योर लक। अगर आपकी लक अच्छी है तो शायद बोले ठीक है जी पाकिस्तान से होके आई है तो चलेगी। और सम टाइम वो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं इधर से भी मुफा, इधर यूएई से भी करवा के लाओ, तो फिर तो करवानी पड़ेगी जब वो बोल देंगे। तो सिंपली जब ये उनके पास जाएगी आपसे, वो आपकी डिटेल लेंगे, वो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। और जो बंदे ने मतलब मैंने पावर ऑफ टर्नी दी उस बंदे को, उस बंदा वो उसको रिन्यूअल भी करा सकता है, सेल भी कर सकता है, किसी और के नाम पे ट्रांसफर भी हो जाएगी, खाली ये एक पेपर साथ अटैच होगा पावर ऑफ अटर्नी। तो ये तरीका है पावर ऑफ अटर्नी का, आप अपने मुल्क में रह के भी अपनी पैसे या गाड़ी, और इसके अलावा ऐसे ही सेम अगर आप यूएई के अंदर हैं या किसी और यूरोप के अंदर, आप पाकिस्तान में अपनी कोई चीज़ किसी को देना चाहते हैं, किसी को कहते हैं कि ये मेरी चीज़ें सेल कर दे, तो आप उधर पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएंगे या कौंसलेट में जाएंगे, उधर से पावर ऑफ अटर्नी बना के पाकिस्तान भेजेंगे, फिर वो आपकी जो भी ज़मीन है, गाड़ी है, जो कुछ भी है या आपका कोई पैसा है, वो आपका बैंक उसको या जिसको भी नाम पे आप पावर ऑफ टर्नी इशू करेंगे वो उसको ट्रांसफर कर देंगे, उसको इशू कर देंगे। तो पावर ऑफ टर्नी का यही प्रोसीजर है। थैंक यू।